अस्सलामुअलैकुम। घटाटोप का लफ्ज़ हम में से अक्सर ने सुन रखा है, मगर हम इसे एक इसमें सिफत के तौर पर जानते हैं, यानी इस लफ्ज़ को अंधेरे की खुसूसियत बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घटाटोप अंधेरे से मुराद होती है घुप अंधेरा, गहरी तारीकी जिसमें हाथ को हाथ सुझाई न दे। अब जरा इस लफ्ज़ की कहानी सुनिए। आपने गाड़ियों को धूप, बारिश, गर्द वगैरह से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रंगारंग चादरें देख रखी हैं, मगर क्या आप जानते हैं इन्हें उर्दू में क्या कहते हैं? घटाटोप। गौर से देखें तो मालूम होगा कि यह लफ्ज मुफरिद नहीं बल्कि मुरक्कब है, यानी दो अल्फाज घटा और टोप से मिलकर बना है। घटा के मानी से हम वाकिफ हैं। काले, घनघोर और गहरे बादलों को घटा कहा जाता है। ये लफ्ज संस्कृत से आया है और उर्दू और हिंदी दोनों में राइज है। टोप का भी यही मामला है। ये बड़ी टोपी को कहा जाता है, ताहम इसका असल मतलब है गिलाफ, पोशिश या ढकने वाली चीज। कानों तक आ जाने वाली टोपी को कंटोप कहते हैं। टोपना एक मसदर भी उर्दू में है, जिसके मानी में किसी चीज को मट्टी से ढांप देना, दफन कर देना और लटकाना वगैरह शामिल है। तो घटा टोप का मतलब हुआ वो गिलाफ या पोशिश जो किसी शय को घटा से महफूज रखे। ये दरअसल उस चादर को कहा जाता था जो पालकियों, रथों और दीगर सवारियों को बारिश और धूल मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए उन पर डाली जाती थी। इसी की एक सूरत वो कवर है जो आजकल हम अपनी गाड़ियों को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप 200 साल पहले के हिंदुस्तान में मौजूद हैं, एक पालकी में बैठे हैं और अचानक घनघोर घटाएं घिर आती हैं। बारिश, बिजली, तारीकी। कहार जल्दी से पालकी को घटा टोप से ढक देते हैं। जरा सोचिए कि वो माहौल कैसा होगा। घुप अंधेरा। शायद इसी वजह से घटा टोप का लफ्ज घोर अंधेरे को बयान करने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लेकिन अब आलम यह है कि इसके असल मानी अक्सर लोगों की नजर से ओझल हो गए हैं। हालांकि घटा टोप काम में तो आज भी आता है, पहले से भी ज्यादा।